नमस्कार दोस्तों, आशा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चों, आज मैं आप सबको कक्षा 4 पर्यावरण पाठ 13 यात्रा नानी के घर की प्रश्नोत्तर कैसे करना है आप सभी को बताते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसा आप जानते हैं सभी लोग कि अगर हम यात्रा करते हैं, चाहे बस हो या ट्रेन हो, तो उसके लिए हमको टिकट खरीदना ज़रूरी होता है। तो टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी होता है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है, यात्रा के लिए टिकट खरीदना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम बिना टिकट के यात्रा करेंगे तो हमको दंड दिया जाएगा। तो इसलिए हमको टिकट खरीदना ज़रूरी होता है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, कंडक्टर का क्या काम होता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, कंडक्टर का काम यात्रियों के टिकट की जांच करना तथा ड्राइवर को संकेत देना होता है। ड्राइवर कंडक्टर के संकेत पर ही बस रोकता या आगे बढ़ाता है। जैसा आप सभी देखते होंगे, कंडक्टर का यही काम होता है, यात्रियों का टिकट काटना और ड्राइवर को संकेत देना। तो अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर हम रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे तो रेलगाड़ी का टिकट रेलवे स्टेशन से खरीदेंगे। अगर बस से यात्रा करेंगे तो हम बस का टिकट बस कंडक्टर से ही लेते हैं। तो इसमें इसका उत्तर लिख लेंगे, रेलगाड़ी का टिकट रेलवे स्टेशन से खरीदेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट कैसे खरीदेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग टिकट खरीदने के लिए स्टेशन नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइए इस उत्तर में देखते हैं। यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो टिकट हम मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। अगर हम टिकट खरीदने स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो हम टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो इसका उत्तर ये लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हम रुपयों की पहचान कैसे करेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं रुपयों पर कुछ ना कुछ निशान बना रहता है, उसी से हम रुपयों की पहचान करते हैं। जैसे लिखा है नोट पर, जैसे अगर 10 की नोट है तो 10 रुपये लिखा रहता है, 5 की है तो 5, 1, 2 का सिक्का रहता है, तो वो कुछ ना कुछ निशान उस पर लिख कर बना होता है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, हम रुपए पर बने निशान को देखकर उसकी पहचान कर सकते हैं, करेंगे। या जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किन्हीं 2 वाहन के यात्रा टिकट अपने परिवार या मित्रों से प्राप्त करें और उसे नीचे बने खानों में चिपकाएं तथा उससे बने संबंधित विवरण को लिखें। तो आइए बच्चों, इसका उत्तर हम देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप लोग वाहन से यात्रा करते हैं, चाहे वो बस हो, चाहे ट्रेन हो, किसी न किसी चीज़ से, या 4 व्हीलर हो, हम लोग उसकी यात्रा करते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, अगर हम मानते हैं पहला वाहन है, 2 वाहन का नाम लिखना है, उसमें बताया गया है। तो पहला वाहन अगर मानते हैं, यात्रा वाहन का नाम है बस, पहला वाहन। तो यात्रा वाहन का नाम लिखेंगे बस। यात्रा की तिथि लिखेंगे, जैसे अगर मानते हैं हम जिस दिन यात्रा करते हैं, टिकट कटवाते हैं, तो टिकट पर लिखा रहता है तारीख। जैसे मानते हैं हमने लिखा है 26/4/2024 को हमने यात्रा की है, किससे, बस से की है, और टिकट का दाम कितना है, 195 रुपये। और फिर उस पर लिखा है टिकट कहाँ से कहाँ तक ली है, हमको कहाँ से कहाँ तक जाना है बच्चों। तो उसमें गाड़ी में टिकट कंडक्टर जो टिकट काटते हैं, तो उसमें जो है लिखा रहता है आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। आप बताते हैं हमको प्रयागराज से लखनऊ जाना है या दिल्ली से बनारस जाना है, कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पर टिकट कटवाते हैं, तो वहाँ से वहाँ तक का टिकट वो काटते हैं और उस टिकट पे लिखा होता है। और फिर उसके बाद टिकट का नंबर लिखा रहता है, तो टिकट का नंबर जो है देख लेंगे। जैसा कि आप सभी
बच्चे ये लिख लेंगे। उसके बाद आप कोष्ठक में या इसी के नीचे कहीं भी आप जो है ऐसे खाना बना करके, अगर आपके पास टिकट हो, आपने बस से यात्रा की हो तो बस का टिकट यहाँ पर चिपका लेंगे, या मानते हैं फिर आपने ट्रेन की यात्रा की है तो ट्रेन से का टिकट यहाँ पर चिपका लेंगे इसी तरह। और दूसरा वाहन आपको लिखना है, जैसे आप दूसरा वाहन लिख सकते हैं, यात्रा वाहन का नाम है ट्रेन। हमने पहला वाहन का नाम लिखा था बस, हमने बस से यात्रा की थी, और दूसरे वाहन से हमने ट्रेन से यात्रा की है तो इसका हमने नाम लिख दिया ट्रेन। फिर इसमें भी हमने लिखा है यात्रा की तिथि, 16/11/2023 को हमने यात्रा की थी तो ये डेट जो है हम यहाँ लिख दिए हैं। और टिकट का दाम, कितना दाम था उसका वो भी टिकट पर लिखा रहता है, मानते 236 रुपये। और कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, जैसे हमको लखनऊ से जौनपुर जाना है तो हमने ये लिख दिया है लखनऊ से जौनपुर, आप वहाँ से वहाँ तक का टिकट कटवा सकते हैं। फिर टिकट का नंबर लिखा रहता है, जैसे ये नंबर दिया हुआ है हमने लिखा है तो इस तरह नंबर लिखा होता है। तो आप इसको यहाँ पर खाने बना करके यहाँ पर भी आप चिपका सकते हैं। अगर ट्रेन से यात्रा की है तो ट्रेन का यहाँ पे चिपका लेंगे, ऊपर आपने बस से यात्रा की है तो यहाँ नीचे उसका टिकट भी चिपका लेंगे, और नहीं चिपकाते हैं तो आप इस तरह अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से यात्रा नानी के घर की समझ में आ गया होगा, और इसी तरह से आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी देखने के लिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।